हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने के पूर्व आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैंने पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों को पहले उन वीडियो लेक्चर्स को देखना आवश्यक है। इसके बाद सारे फॉर्मूला का ज्ञान हो जाएगा। सारा फॉर्मूला समझ में आने के बाद, सारे फार्मूले की जानकारी होने के बाद हिसाब बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज 8.1 के पूर्व कुछ सॉल्व एग्जाम्पल किताब में दिए हुए हैं, आप लोगों के बुक में दिए हुए हैं। तो उस सॉल्व एग्जाम्पल को आप लोगों को बनाना है। हम सिर्फ एक्सरसाइज आप लोग को बताएंगे। एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, 2 नंबर में दिया हुआ साइन सी कॉस सी, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए कहता है एक त्रिभुज एबीसी है, कोण भी समकोण है। ये जो है त्रिभुज एबीसी है और कोण बी को हमने समकोण बनाया है। कोण बी को समकोण बनाया है। AB 24 cm दिया हुआ है और BC 7 cm दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज एबीसी में ऐसे लिखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि कोण बी 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एबीसी में AB 24 cm दिया हुआ है, BC 7 cm दिया हुआ है। तो AC का मान पहले ज्ञात कर लेना है। AC का मान ज्ञात करने के लिए करना क्या है, तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण इस कोण के लिए, और इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AC निकालने के लिए रूट अंडर कर दीजिए AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या होगा, AB दिया हुआ है 24 cm, 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC दिया हुआ 7 cm, तो 7 का स्क्वायर। 24 और 24 गुना 24, 24 स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 होता है 576 और 7 हो जाएगा रूट अंडर 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 cm निकल गया AC। AC का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है हम पहला सवाल बनाएंगे। पहला सवाल में निकालना क्या है, तो साइन A का मान निकालना है। साइन ए यानी इस एंगल के लिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय एच। साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच। और ए के लिए, एंगल ए के लिए P क्या होगा, BC, और H होगा AC। तो P का वैल्यू हो गया 7 cm बाय 25 cm, या 7/5 हम लिख सकते हैं इसको, 7/25। और फिर निकालना है cos A को, तो cos A बराबर फॉर्मूला होता है B बाय एच। तो A के लिए, कोण A के लिए P ये हुआ BC
तो बी ए बी हो गया, ए बी बाई ए सी, ए बी हो गया 24 cm बाय 25 cm। यहां हम इसको लिख सकते हैं 24/25। अब इसका दूसरा सवाल, दूसरा नंबर का सवाल जो है उसमें निकालना है साइन सी और कॉस सी को। साइन सी और कॉस सी को निकालना है तो साइन सी निकाल दे पहले। साइन सी मतलब क्या कि साइन सी कहने का मतलब है कोण सी के लिए, यानी कि थीटा मेरा क्या होगा, ये होगा। इसके लिए साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, और इसके लिए सी के लिए पी होगा ए बी। एस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एसी। ए बी का वैल्यू 24 cm और एसी का वैल्यू 25 cm, 24/25। और फिर निकालना है कॉस सी का वैल्यू। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, बी बाय एच होता है। तो इसके लिए कौन सी के लिए ए बी पी हो गया तो बी सी बी हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। बी सी का मान 7 cm बाय 25 cm या 7/25। ये हिसाब सॉल्व हो गया। एग्जाम एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल आप लोगों का सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बनाएंगे अगला सवाल। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति जो है आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, आकृति 8.13, यानी आकृति दिया हुआ है आप लोगों के क्वेश्चन में, और इस आकृति से आप लोगों को सवाल बनाना है। ये tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि ये जो है Q 90 डिग्री कोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। पी क्यू दिया हुआ है 12 cm, पी आर दिया हुआ है 13 cm, क्यू आर निकालना है। कोण आर के लिए ये P और ये B, कोण P के लिए ये P ये B, और हमको क्यू आर का वैल्यू निकालना है। तो ये वो मान लीजिए कि ये लंब है, ये कर्ण है, या इसको आधार ही मानिए, और ये कर्ण। फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगी, फॉर्मूला उसी तरह से निकलेगा, रूट अंडर पी आर का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, पी आर का स्क्वायर माइनस, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर जो है दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 69 से, और बढ़वाड़े 44 से। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। इसको घटाने पे हो गया 25, और इसका वर्गमूल निकल गया 5। अब जो है आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan p माइनस cot r, व्यंजक दिया हुआ है tan p माइनस cot r। इसका वैल्यू निकालना है हमको। tan p का फॉर्मूला होता है p बाय b, cot का फॉर्मूला होता है b बाय
पी, tan P के लिए P QR हुआ और B PQ हुआ। कोण P के लिए सामने वाली भुजा P हो जाएगी और रेस्ट जो है B हो गया माइनस। अब R के लिए P जो होगा PQ होगा और B जो होगा QR होगा। अब यहां भी हम दोनों को काट सकते हैं और आंसर 0 निकल जाएगा, लेकिन हम यहां नहीं काटेंगे इसलिए कि तब इस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो यहां मान बैठा देते हैं हम लोग। QR का मान 5 और P2 का दिया हुआ है 12 माइनस, फिर QR 5/12, 5/12 में 5/12 माइनस हो गया तो क्या हुआ, हो जाएगा 0। इसका उत्तर निकल गया आप लोगों को 0। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि साइन A 3/4 तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। tan A का मान परिकलित कीजिए और cos A का मान परिकलित कीजिए। पहले तो आप लोग जानिए कि ये जो दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4, ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है 3/4। साइन A का मान जो दिया हुआ है 3/4 है, ये एक रेशियो है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। साइन A बराबर है 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। हम इसको लिख सकते हैं P/H। तो P का वैल्यू हो गया, क्योंकि ये रेशियो है तो हम यहां 3x लिखेंगे और h का वैल्यू 4x लिखेंगे। लेकिन जो है b का वैल्यू हमको निकालना है तो वो भी रेशियो में ही आएगा, इसलिए x हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हिसाब में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए p बराबर p के सामने का P3 और h 4 मानेंगे, हम ऐसे ही मानेंगे। अब निकालना है आपको b। h² माइनस p²। फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 × 16, 3 × 9, 16 में से 9 गया 7, 7। b का वैल्यू निकल गया 7। अब देखिए इसमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर बना भी देंगे फिगर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना भी सकते, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं, तो साइन A, tan A और cos A और tan A, क्योंकि तीनों जो एंगल है सेम है, A सब में A ही लगा हुआ है, इसलिए फिगर नहीं भी बनाएंगे तो हिसाब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिगर बनाना चाहेंगे तो बन सकता है, फिगर ऐसे बना देंगे। A B C, ए के सामने का हो गया P, तो P हो गया आपको 3 और ये हो गया x4, तो ये निकल गया √7। फिगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब का एंगल समान है। अब जो है हम निकालते हैं cos A और tan A का वैल्यू। इसलिए cos A बराबर फॉर्मूला होता है b/h। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √7 निकला है। h का वैल्यू
4 और tan A का वैल्यू निकालना है पी बाय बी। फॉर्मूला होता है tan A का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। तो P का वैल्यू हो गया 3 और B का वैल्यू हो गया √7। ये भी सवाल आप लोगों का सॉल्व हो गया। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग अगला सवाल। हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल कहता है यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ नहीं है, जैसे कि पहले का सवाल बना है उसी तरह से बनेगा सारा सवाल। थोड़ा थोड़ा प्रोसेस में चेंजिंग आएगी, लेकिन सवाल सारा फॉर्मूला से ही बनेगा। जैसे कि सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, यहाँ इंटू का चिन्ह है और ये 15 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उधर। cot A बराबर निकल गया 8/15 और cot का फॉर्मूला होता है क्या, B/P। तो यहां B का वैल्यू हो गया 8। ये वैल्यू नहीं है, रेशियो है, और चूंकि सारा मान हमको रेशियो में ही निकालना है इसलिए हम रेशियो को ही B लिख देते हैं या P लिख देते हैं या H लिख देते हैं, इसलिए कि चूंकि मान हमको रेशियो में ही निकालना है। रेशियो में मान निकालना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम उसका अनुपातिक मान उसमें लगाए कि नहीं ना लगाए। जैसे b इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, p 15, b के सामने का 8 हो, p के सामने का 15, तो b का मान 8 और p का मान 15। तो h का मान निकालना पहले। h निकालने के लिए फॉर्मूला होता है p² जोड़ b²। सॉल्व करेंगे आगे। 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 15 गुना 15, 15 15 225, 8 64। इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 और इसका वर्गमूल होता है 17। अब h निकल गया हमको। उसी प्रकार से इसमें भी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा में एंगल समान ही है, ए तीनों में ए दिया हुआ है, इसलिए चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिगर बनाना भी चाहेंगे तो कोई हानि नहीं है, बना सकते हैं। बी हो गया इसका 8, बी हो गया 15 और ये हो गया 17। कोण ए के लिए पी ए, बी ए और ये एच निकल गया। अब निकलना है साइन ए का मान। साइन ए फॉर्मूला हो गया P/H। P का वैल्यू कितना है 15 और H 17 और शेक ए का फॉर्मूला होता है H/B। H हो गया 17, B हो गया 8। यही वो आंसर। ये आपका चौथा नंबर का सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर का सवाल। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है याद तो नहीं होगा आप लोगों को, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा।
ये हो गया सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाय बी। h बराबर हो गया 13, b बराबर हो गया 12। हमको यहाँ निकालना है p निकालना है, तो p निकाल लेते हैं। p का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 69 से बरबारे 44 से। हम लोग को तो गढ़ा भी याद है, आप लोग को तो याद भी नहीं होगा। गढ़ा याद रखना जरूरी है वर्ग निकालने के लिए। 169 में से 144 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5। अब जो है h, b और p तीनों का वैल्यू निकल गया। तब निकाल देंगे सारा त्रिकोणमितीय अनुपात। सारा मतलब दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो एक दिया हुआ है 5 निकालना है। तो निकालते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है p बाय h, p हो गया 5, h हो गया 13। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b बाय h, तो b हो गया 12, h हो गया 13। tan थीटा बराबर हो गया p बाय b, p का मान हो गया 5, b का मान हो गया 12। cot थीटा बड़ा फॉर्मूला b बाय p, b का मान दिया हुआ यहाँ 12, p का मान 5। सेक थीटा तो निकालना ही नहीं है सेक थीटा को, क्योंकि सेक का वैल्यू दिया हुआ ही है। हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाय p, h का वैल्यू दिया हुआ है 13, p का वैल्यू 5। ये सॉल्व हो गया आपका, 5वां सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए आज आप लोगों के लिए 5 सवाल हम सॉल्व कर दिए, आगे बनाइएगा। और अगर आप लोगों को सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे का सवाल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।